आज भारत एआई का कंज्यूमर बन गया है, एआई का प्रोड्यूसर नहीं बन पा रहा। अमेरिका के पास चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रोक, चीन के पास डीपसीक, लेकिन भारत के पास क्या है? राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संसद में ये बड़ा सवाल उठाया है, क्या भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की रेस में पिछड़ रहा है? आज के दौर में एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है। जो देश एआई में आगे होगा वही दुनिया पर राज करेगा। तो क्या भारत इस रेस में पीछे रह जाएगा? अगर हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो 2010 से 2022 तक 60% एआई पेटेंट अमेरिका और 20% चीन ने रजिस्टर किए, लेकिन भारत सिर्फ 0.5% पर ही सिमट गया है। क्या वजह है कि भारत, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो एआई में इतना पीछे है? वही राघव चड्ढा का सीधा सवाल है कि भारत सिर्फ एक कंज्यूमर क्यों बन गया है, प्रोड्यूसर क्यों नहीं है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 15% एआई प्रोफेशनल इंडियन है। 4.5 लाख से ज्यादा भारतीय एआई एक्सपर्ट्स विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं। मतलब दिमाग भारत का, लेकिन फॉर्मूला अमेरिका और चीन के लिए काम कर रहा है। जब टैलेंट भारत में है तो भारत खुद एआई के मामले में इतना पीछे क्यों है? भारत में 90 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, डिजिटल इंडिया की गूंज है, लेकिन हम एआई बनाने वाले नहीं हैं, सिर्फ इस्तेमाल करने वाले बन गए। आज मैं जिस विषय पर बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं वो आज से भारत से कहीं ज्यादा आने वाले कल के भारत के लिए आवश्यक जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इस एआई की क्रांति के युग में सर, जहां अमेरिका के पास अपना चैट जीपीटी, जेमिनी, एंथ्रोपिक, ग्रोक जैसे इंडिजीनियस मॉडल्स हैं, वहीं चाइना ने डीपसीक जैसा सबसे ज्यादा क्षमता वाला और सबसे कम लागत से बना एआई मॉडल तैयार कर लिया है। लेकिन इस एआई के युग में सर भारत कहां है? क्या भारत इस युग में पिछड़ता जा रहा है? क्या भारत अपना जनरेटिव एआई मॉडल नहीं बना पाएगा? वर्ष 2010 से लेकर 2022 के बीच में दुनिया में जितने एआई पेटेंट्स रजिस्टर हुए उसका 60% हिस्सा यूएस ने हासिल किया और 20% चाइना ने। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ने मात्र आधा प्रतिशत ही हासिल किया। सर, यह बात तो सत्य है कि यूएस और चाइना के पास एआई में एक हेड स्टार्ट है 4-5 साल का, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने रिसर्च में, एकेडमिया में और एआई डेवलपमेंट में निवेश किया। सर, भारत की बहुत बड़ी आबादी एआई के वर्कफोर्स का हिस्सा है। बताया जाता है कि एआई की कुल वर्कफोर्स का 15% हिस्सा भारतीयों से बनता है सर, जहां 4.5 लाख भारतीय एआई प्रोफेशनल्स के तौर पे फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं। सर, इंडिया रैंक्स 3rd इन हाईएस्ट पेनिट्रेशन ऑफ एआई स्किल्स। इसका मतलब यह है सर कि भारत के पास प्रतिभा भी है, मेहनती लोग भी हैं, ब्रेन पावर भी है, डिजिटल इकोनॉमी भी है और 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स भी हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भारत एआई का कंज्यूमर बन गया है, एआई का प्रोड्यूसर नहीं बन पा रहा। वही ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने भी कहा था कि भारत की एआई पोटेंशियल डिसअपॉइंटिंग है। तो फिर सवाल ये है कि क्या सरकार को इस दिशा में गंभीर कदम नहीं उठाने चाहिए? और इसके साथ ही सवाल ये भी उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए। तो इसके लिए राघव चड्ढा ने सरकार को 5 बड़े सुझाव दिए हैं। सबसे पहले हमें इंडिजीनियस एआई चिप्स बनाने होंगे। इंडिजीनियस चिप मैन्युफैक्चरिंग भारत में इजाद करनी होगी। इसी के साथ साथ सर हमें एक डेडिकेटेड एआई इंफ्रा फंड तैयार करना होगा, एआई रिसर्च ग्रांट्स देने होंगे, एआई टैक्स ब्रेक्स देने होंगे और टैलेंट माइग्रेशन रोकना होगा ताकि भारत का टॉप टियर एआई टैलेंट और देशों में जाकर काम ना करे बल्कि भारत में काम करे। इसी के साथ साथ एआई के इंडिजीनियस स्टार्टअप्स जो हैं सर, उन्हें एक्सेस देना होगा लार्ज वॉल्यूम ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा को, जो मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के पास है लेकिन भारत के पास नहीं है। और अंत में सर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हमें बढ़ानी होगी। जहां यूएस अपने जीडीपी का 3.5% एआई रिसर्च में खर्च करता है, चाइना 2.5%, वहां भारत मात्र 0.7% खर्च कर रहा है। सर, आने वाले काल में इस दुनिया पर वही राज करेगा, वही विश्व गुरु होगा जिसके पास एआई की ताकत होगी। इसलिए भारत को सर मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक एआई इन इंडिया की ओर आगे बढ़ना होगा। तो क्या भारत को अपने एआई सेक्टर को मजबूत करने के लिए ज्यादा निवेश करना चाहिए? क्या सरकार को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप्स को ज्यादा सपोर्ट देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ चेक।